भगवान शिव और पार्वती के संवाद से निकली हुई एक यंत्र की कहानी है और उस यंत्र का नाम है पंचदशी यंत्र। ये यंत्र, इसकी मैं खासियत बताऊं कि इसीलिए इसका नाम 15 मतलब पंचदशी यंत्र रखा गया है। अब पंचदशी यंत्र नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी संख्याएं कुल मिला जुला करके 15 होती हैं। आप लोगों को मैंने बता दिया। अब क्या पंचदशी जैसा नाम है ऐसे केवल 15 लाभ के लिए नहीं है। ये 15,000 15 लाख प्रकार के लाभ करा सकता है। ये इतना शक्तिशाली यंत्र है और महादेव के श्री मुख से वर्णित है। ठीक है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और ये कहानी किसी इंसान की नहीं है, किसी जीव जंतु की नहीं है, किसी देश प्रदेश राज्य की नहीं है, किसी ऐतिहासिक घटना की नहीं है। ये कहानी है भगवान शिव और पार्वती के संवाद से निकली हुई एक यंत्र की कहानी है और उस यंत्र का नाम है पंचदशी यंत्र। ये यंत्र, इसकी मैं खासियत बताऊं कि इस यंत्र को कौन ऐसा ब्राह्मण का कर्म करने वाला है जो नहीं जानता होगा, कौन ऐसा ज्योतिष का कर्म करने वाला व्यक्ति है जो नहीं जानता होगा, कौन ऐसा अघोर पंथ से जुड़ा हुआ है जो नहीं जानता होगा, कौन ऐसा है जो तंत्र पंथ से जुड़ा हुआ नहीं जानता है, और बहुत से लोग इन व्यवस्थाओं से जो नहीं जुड़े हैं वो लोग भी इस यंत्र की महिमा, इस यंत्र के चमत्कार जानते हैं। अभी भी हमारे चैनल के बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो लोग नहीं जानते हैं, तो आज जान लीजिए कि पंचदशी इकलौता ऐसा यंत्र है। कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान महादेव से माता पार्वती ने किसी पौराणिक प्रसंग में एक प्रसंग सुन लिया था, पंचदशी यंत्र नाम का एक प्रसंग, और बहुत दिनों बाद माता पार्वती को जन कल्याण के लिए प्रश्न करने की इच्छा हुई। चूँकि माता पार्वती और शिव का संवाद ही शास्त्र है, ठीक है, तो माता पार्वती को अचानक से याद आया कि भगवान शिव के मुख से मैंने एक कथा सुनते समय एक यंत्र का वर्णन सुन लिया था। आज उस यंत्र के बारे में जिज्ञासा व्यक्त करती हूँ। माता पार्वती ने उचित समय देख करके भगवान कैलाशपति महादेव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, जीवों के कल्याण के लिए आपने अनेकों मार्ग बताए हैं। अगर धन की कमी है तो धन का अलग मंत्र है, जो है संतान नहीं हो रहा है तो संतान का अलग मंत्र है, विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह का अलग मंत्र है, कोई देवता प्रसन्न नहीं हो रहा है उसका अलग मंत्र है, शत्रु परेशान कर रहा है उसका अलग मंत्र है, कहीं घर में कोई आधी व्याधि है, जीव जंतु से परेशान है उसका अलग मंत्र है। तो कहने का अभिप्राय यह है, माता ने ये कहा कि हे प्रभु, इस कलयुग का मानव, कलयुग का जीव इतने प्रकार के मंत्रों का अनुष्ठान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं जगत जननी हूँ, मेरा ये दायित्व तो बनता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि एक ही कुछ ऐसी विद्या जानकारी आप समाज को या कलयुग के मानवों को प्रदान करें जिससे जो है एक ही विद्या को सीख करके व्यक्ति समस्त प्रकार के विघ्न बाधाओं से मुक्ति पालेगा। और ये विद्या का जो है प्रसंग आपने एक बार पौराणिक प्रसंग में सुनाया था। कृपया करके महादेव आज उस पंचदशी यंत्र के बारे में बताइए कि आपने कहा था कि एक ही यंत्र है जिससे समाज का, पूरे संसार का कल्याण हो जाएगा, एक ही विद्या सीख करके आज वही पंचदशी यंत्र की विद्या हमको सिखा दीजिए। पंचदशी यंत्र क्या है, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए। अब इस यंत्र, इसको पंचदशी यंत्र क्यों कहते हैं? पंचदशी का तात्पर्य संस्कृत में पंचदशी शब्द होता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है 15। ठीक है। अब आप इसको इधर से आड़ा ले जाइए तो भी 15 आएगा, फिर उधर से आड़ा लेकर के आइए, जैसे गुणा किया जाता है, फिर भी 15 आएगा। आप इसको ऐसे बीच से ले जाइए फिर भी 15 आएगा, ऐसे ऐसे कर लीजिए तो भी 15 आएगा। पहली पंक्ति को जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा, दूसरी पंक्ति को जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा, तीसरी पंक्ति को जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा। फिर ऐसे आड़ी लाइन, पहली पंक्ति को जोड़िए तो भी 15 आएगा, फिर दूसरी पंक्ति को जोड़िए तो भी 15 आएगा, ऐसे तीसरी पंक्ति को जोड़िए तो भी 15 आएगा। कुल मिला जुला करके चाहे जिधर से जोड़िए 15 ही आएगा।
इसीलिए इसका नाम 15 मतलब पंचदशी यंत्र रखा गया है। अब पंचदशी यंत्र नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी संख्याएं कुल मिला जुला करके 15 होती हैं। आप लोगों को मैंने बता दिया। अब क्या पंचदशी जैसा नाम है ऐसे केवल 15 लाभ के लिए नहीं है, ये 15,000 15 लाख प्रकार के लाभ करा सकता है। ये इतना शक्तिशाली यंत्र है और महादेव के श्रीमुख से वर्णित है। ठीक है, इस यंत्र को जानने वाला व्यक्ति न तो किसी से डरता है, न किसी परिस्थिति से घबराता है, न उस व्यक्ति को और कुछ जानने की आवश्यकता रह जाती है, जिसके पास पंचदशी यंत्र का समग्र ज्ञान प्राप्त हो जाता है महादेव की परंपरा से। ठीक है, गुरु शिष्य महादेव की परंपरा से माता पार्वती को प्राप्त हुआ। माता पार्वती की कृपा से जो है संतों और गुरुजनों के आशीर्वाद से जन जन तक ये प्रसारित है। हमको मेडिकल मंत्र वाले गुरुजी ने ये जो है विद्या प्रदान की थी और इसके समग्र सूत्रों के सहित प्रदान की थी। और हमने इसका चमत्कार ऐसे ऐसे समय पर हमने इसका लाभ लिया है, जिसका मैं आप लोगों को, जहाँ पर सबने मना कर दिया कि ये काम नहीं हो सकता, वहाँ पर पंचदशी यंत्र का प्रयोग हुआ और वो सफल हुआ। सफल ही नहीं हुआ और लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि सफल होकर के भी ऐसा लाभ मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ इस पंचदशी यंत्र का प्रयोग हमने नहीं करवाया गुरुदेव के बताए हुए सूत्रों के माध्यम से। तो पंचदशी यंत्र बहुत बड़ा यंत्र है, बहुत लोगों को पता होगा। ऐसा नहीं कि पंचदशी यंत्र और पंचदशी यंत्र जब आप कहीं भी मतलब यंत्र मंत्र की पुस्तक रोड वगैरह से खरीदते हैं, उसमें भी पंचदशी यंत्र का वर्णन है, लेकिन वो वर्णन बहुत छोटा सा रहता है इसका, और वर्णन छोटा सा रहता है। दूसरी बात यह है कि गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त नहीं रहता, तो लोग सोचते हैं कि ये काम भी करेगा नहीं करेगा, क्या मतलब है इसका, तो किताब खरीदने के बाद भी वो व्यर्थ ही हो जाता है। लेकिन जब गुरु शिष्य परंपरा से पंचदशी यंत्र जो व्यक्ति सीखा रहता है, वह बता तो रहा हूँ कि उसको किसी से न डर लगता है, न भय लगता है, न किसी भी परिस्थिति से वो घबराता है। हर परिस्थिति का उसके पास समुचित समाधान रहता है। दूसरी बात यह है कि एक ही विद्या से वो कई प्रकार का खेल कर सकता है। ठीक है, जैसे जिसको मतलब पेंटिंग करना आ गया, ठीक है, पेंटिंग करना आ गया मतलब वो जो कलर पेंट चलाना आ गया सही से, वो जो उसका ब्रश होता है चलाना आ गया, तो अब इतना सही आ गया तो फिर वो उससे आप कोई भी दुनिया का फ़ोटो बनवा लीजिए, वो उसको कोई भी फ़ोटो ला करके दे दीजिए, कितना भी कठिन से कठिन फ़ोटो ला करके दे दीजिए, वो उसी ब्रश से वो बना देगा। ऐसे ही दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा अगर आपको मुसीबत है, कष्ट है, इस यंत्र को सही से आपको चलाना आ गया, सही से इस यंत्र का आपने पूरा सूत्र समझ लिया कि करता कैसे है ये काम, तो फिर समझ लीजिए कि एक ही यंत्र से आप, जैसे पेंटिंग हो जाती है, कोई भी पेंटिंग ला करके रख दीजिए, ऐसे ही दुनिया का कोई भी मुसीबत ला करके रख दीजिए पंचदशी यंत्र के सामने, वो एकदम धूल के बहुत छोटे से कण के बराबर भी नहीं रहेगा। वो मुसीबत चाहे कितना भी बड़ा हो। आप क्या नहीं इससे कर सकते हैं? आप धन की समस्या दूर कर सकते हैं, कर्ज की समस्या दूर कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी की समस्या दूर कर सकते हैं, विवाह की समस्या दूर कर सकते हैं, संतान की समस्या दूर कर सकते हैं। अमूमन आप नवग्रहों की भी समस्या इसी से दूर कर सकते हैं। आप जो है मांगलिक दोष दूर कर सकते हैं, काल सर्प योग दोष जो कहा जाता है वो दूर कर सकते हैं, तमाम प्रकार की विवाह में बाधाएं आती हैं वो दूर कर सकते हैं, घर के क्लेश दूर कर सकते हैं, व्यापार इसी से जो आप कर सकते हैं, व्यापार वृद्धि करेगा, तिजोरी वृद्धि आप इसी से कर सकते हैं, घर में जीव जंतुओं का प्रकोप आप इसी से दूर कर सकते हैं, यहाँ तक कि शत्रुओं का मारण मोहन भी आप इसी से कर सकते हैं, वशीकरण भी आप इसी से कर सकते हैं। ये एक ही यंत्र। इसका मतलब आप लोगों को बताऊं कि बस थोड़ा सा ये रहता है कि इस यंत्र यही है, जो है लिखना यही है, लेकिन थोड़ी सी स्याही बदल जाएगी, थोड़ा सा यंत्र का प्रयोग बदल जाएगा। कभी कभी जैसे मोहिनी वगैरह वशीकरण के समय इस यंत्र को कहीं पेड़ पे लटकाना रहता है, शत्रु वगैरह के समय कुछ शमशानी क्रिया करनी रहती है, ठीक है, सामान्य अपने शरीर की सुरक्षा वगैरह के लिए ताबीज़ बना करके पहनना रहता है। तो बस स्याही और यंत्र का प्रयोग विधि बदलता है, लेकिन यंत्र यही रहता है। और इस मैं बता रहा हूँ वही पेंटिंग वाला आप उदाहरण ले लीजिए कि जब एक बार ब्रश चलाना आ गया, इस यंत्र का एक बार जब आप प्रयोग करेंगे लाभ मिलेगा, तो आपको विश्वास होगा कि मतलब इतना जल्दी भी कोई यंत्र कैसे कार्य कर सकता है और एक ही यंत्र से हम इतने सारे कार्य कैसे कर सकते हैं। वो जब करना आ जाएगा, जब जिसको लिखना आ जाता है तो आप उसको कुछ भी दे दीजिए वो लिख डालेगा।
जिसको पेंट करना आ गया उसको आप कुछ भी दे दीजिए, पेंट कर लेगा। ऐसे ही जब इसको इस यंत्र की सही सूत्रात्मक विधि आपको पता चल जाएगी और यंत्र सही से बनाना आ जाएगा, यंत्र का प्रयोग करना आ जाएगा, तो दुनिया का कोई भी मुसीबत उसके सामने खिलौने के बराबर भी नहीं है। ये बहुत बड़ा यंत्र है। इसका पूरा सूत्र है, हम आपको बता रहे हैं कि हर एक क्रिया का एक अलग सूत्र है। यंत्र यही है, सूत्र बदलता रहेगा, ठीक है। तो अलग अलग सूत्रों का प्रयोग अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। इसकी कहानी मैंने सुना दी, उत्पन्न कैसे हुआ, कैसे प्राप्त हुआ। और अगर इसके एक एक सूत्रों को बारीकी से आप लोग सीखना समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसके नीचे अधिक से अधिक कमेंट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहेगा तभी आपको इसके जो है बारीकी विश्लेषणात्मक सूत्र जैसे हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करवाते हैं, जैसे गुरु जी ने बताया मेडिकल मंत्र वाले, वैसे आपको जो है ये पूरे जो है एक एक सूत्र आपको मैं प्रसारित करूंगा। निश्चल निष्कपट जैसे अन्य विद्याएं निश्चल हमने प्रदान की है, वैसे ही ये भी प्रदान कर दूंगा। तो आप लोगों का कर्तव्य, आप लोगों का कोई पैसा नहीं लग रहा, आप लोगों को बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अगर आएगा तो हम आप लोगों को ये एक एक सूत्र करके पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को प्रदान कर देंगे। राधे राधे।